प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पुर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारींद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पद को ही कछु भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। पद है रसिक लाल के अंग संग, जागिरी सुख चैन सो रैन सगरी। अब ये रसिक लाल नाम कौन को है भैया? ये रसिक लाल श्री बिहारी जी को ही एक नाम है। रसिक कैसे हैं ये प्रिया जी के रस को ही रसास्वादन करते रहे हमें हैं। प्रिया जी द्वारा जो प्रदत्त रस है वही रस के आप भौरा हैं। तो ये रसिक लाल के अर्थात अपने प्रीतम के या कुंज बिहारी के अंग संग स्वामिनी के सकल अंग प्रीतम के अंगन में समाहित हैं, अर्थात अंगन ते अंग मिले भय हैं। अंग संग को कहा भाव होवे है, जैसे जैसे प्रियतम चाहें जा जा अंग को अपने अंग में ये समाहित करना चाहे हैं। इनके प्रत्येक अंग और संग ही रहे हमें है, अर्थात छाती ते छाती लगी भई है, वक्षस्थल ते वक्षस्थल लगो भयो है, मुखार बिंद ते मुखार बिंद लगो भयो है, नासिका ते नासिका, नेत्रन ते नेत्र। तो ये अंग संग को भाव भैया जितनो विस्तार आप कर सको समझ सको,
हृदय जितना आपको और ये भा जाए, बड़े गहरे भावंते स्वामी जी को ये रस देश भैया सजो भयो है, अटो भयो है। तो यहाँ आप या को यदि कोई सबूत प्रमाण लेना चाहो तो श्री बिहारीन दास जी ही अपने पद में कह रहे हैं कि नैनन सो नैन जोड़ें, नेत्रन ते नेत्र जुड़े भय हैं, नाभि ते नाभि जुड़ी भई है, जंघा ते जंघा जुड़ी भई है, जमुना तट बंसीवट अर्थात दोनों के गूढ़ अंग रोम रोम। तो यहाँ ये अंग और ये प्रत्यंग रोम रोम सभी भैयाओं ये संग रह के ही या अनंग रस को बिलसे हैं। तो यहाँ रसिक लाल के अंग संग अर्थात प्रिया जी के प्रत्येक अंग और लाल के प्रत्येक अंग संग ही रहे आमे हैं और संग ही रहना चाहे हैं। रसिक लाल के अंग संग जागीरी सुख चैन सो रैन सगरी। जागीरी को कहा भाव है, ये बिहार या प्रकार ते बिलस रहे हैं कि यहाँ पलक लगवे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जागत अनुरागत निशिवासर लगत न नैन निमेष न आधा। अपलक दृष्टि ते प्रीतम प्रिया जी को निहारे हैं और अपलक दृष्टि ते प्रिया प्रीतम को निहारे हैं। जैसो कि मुहा चूही जो जावत दो न कुन इतुत दृष्टि हो जात। श्री बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं कि इनकी जो दृष्टि है, इनके जो नेत्र हैं, वो एक निमिष के काजे भी एक दूसरे को निहार बेते अलग होमे ही नहीं है। जैसो कि श्री भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं, तुम मुख नैन कमल अली मेरे। श्री बिहारी जी की बोलन को श्री भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं, हे प्रिया जी, तुम्हारे तुम मुख, तुम्हारे मुखार बिंद रूपी कमल पे मेरे ये नेत्र बन के जैसे कमल पे अली माने मधुकर भोरा सिली मुखा मटरा तो रहवावे है, ऐसे हे प्रिया जी मेरे ये नेत्र आपके रूप को ही पान कर कर के मदमाते रहे आमे हैं। अर्थात ये नेत्र एक निमिष के काजे भी वहाँ ते हटना नहीं चाहे हम। तो बोले तुम मुख नैन कमल अली मेरे, पलक न लगत पलक बिन देखे। हे प्रिया जी मेरी जो पलक हैं वो लगनो नहीं चाहे हैं, वे भी एक समाधिष्ठ अवस्था में पहुंच गई हैं। पलक न लगत बिन देखे, पलक बिन देखे को कहा भाव है, एक पलक यदि लघु हो जाए तो वास में मोकू जो अनुभव होवे प्रिया जी वो ऐसा अनुभव होवे कि न जाने कितने कल्प व्यतीत है गए हैं। जैसो कि बिहारीन दास जी रस भीने बिहारी मन हरो के पद की लाइन में समझा रहे हैं कि हो ही ले तो प्रीत परिचो अली, अली माने सखी। अरे बिहारीन दासी, अरे मेरी प्राण प्रिय सखी बिहारीन दासी, मैं अपने प्रीतम की प्रीति को भली प्रकार ते परिचय परीक्षा सबूत ले चुकी हूँ। हो ही ले तो प्रीत परिचो अली, ये अति प्रेम प्रवीण, ये माने ये मेरे प्रीतम प्रेम में इतने प्रवीण हैं, इतने मेरे प्रेम में तल्लीन हैं, इतने मोह में लीन हैं ये कि
पलक ओट बन बोलत डोलत। अब बन में कहाँ जाए, ये बोलबे के का जाए, ये मोह में ही समाहित रह के, और जैसे कोई वन में विचरण करे और ये सोचे कि मेरो सब कछु खोए गयो होए, ऐसे ही ये प्रीतम बाबरेन की तरह ये रट लगा में प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु हियारी, या छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी तो वो मग जोयल रही। तो बोले पलक ओट, एक पलक की ओट है जाए, एक पलक गिर जाए लग जाए, तो वह पलक की ओट की इनके हृदय में, इनके मन में अरे बिहारिंदासी ऐसी चोट पहुँचे कि वह चोट को मैं ही जानूं। पलक ओट बन बोलत डोलत, व्याकुल तन मन लीन। ये मेरे प्रीतम व्याकुल है जाए बिहारिंदासी, और बाबरेन की तरह बोलवे लग जाएं, अलबल बोलवे लग जाएं। कैसे बोले ये, अरी अली उड़ जावा गली, जहाँ प्यारी जम्बू नद कली। श्रवण सुजस रसना रसों, तुम करत रहो गुणगान, जाचत जो जल मीन लो, तुम दरस परस आघ्रान। तुम लावन गुण निधि आगरी, प्यारी अब जिन करहु निदान। पूर्ण प्रेम प्रकाशनी, दय मोई अधर रस पान। हे प्रिया जी, सुन के कूक बेग ढिंग आए, री प्यारी अधरा मृत प्याय। तो दय अधर रान, ऐसे बाबरेन की तरह ये बोलवे लग जाए हैं। तो यहाँ बड़ी ही सावधानी से या रस को बिलसते बिलसते स्वामिनी के जो अंग हैं वो या प्रकार के अंग हैं। कौन कौन को गुण वर्णो, सब अंगनी नागरी आगरी। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री बिहारिंदास जी कह रहे हैं, हे प्रिया जी, मैं आपके कौन कौन से अंगन के गुणानुवादन को वर्णन करूं। आपके प्रत्येक अंग कोक कला के गुणमते इतने भरे भरे हैं कि कोई इनकी समता, कोई इनकी बराबरी कर नहीं सके। आपके प्रत्येक अंग गुणन में इतनी आप आगरी हो, इतनी आगे हो, इतनी सिरमौर हो तो तन मन बारों एक रोम पर। अपने तन मन प्राणन को तो मैं आपके एक रोम पे न्यौछावर करना चाहूँ प्रिया जी। मैं तो कछु भी नहीं हूँ आपके आगे, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज बोल रहे हैं। तो रसिक लाल के अंग संग, इनके प्रत्येक अंग प्रिया जी के अंग, प्रीतम के अंग के संग ही रहे में हैं। कैसे? जैसो कि अभी आपको मैंने समझाया कि नेत्र नासिका ते नासिका, कपोलन ते कपोल, अधरन ते अधर, छाती ते छाती, कटी ते कटी, नाभि ते नाभि। तो ये अंग संग जागीरी, जागीरी को कहा भाव है जागवो कहें भैया बिहारते। रति भी बिहारते कहें और जागवो भी बिहारते कहें। जागीरी सुख चैन सौ, जो
परम सुख है, जो अगाध सुख है, बा सुख में ये ऐसी मगन भई हैं। जागिरी सुख चैन सो रैन सगरी। रैन कहें रात्रि ते, रात्रि कहें सुरति बिहार थे। ये कैसी परस्पर में वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप में भी ये केवल हरिदासी को, बिहारी दासी को, ये केवल स्वामी हरिदास जी या ललिता हरिदासी की अनुगत आए भय जनन की ही परस्पर में चर्चा कर रहे हैं। यही के जनन को और ये बार बार सराहमे हैं। कैसे सराहमे हैं? कहत श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य। रहत सन्मुख सुखद केली मम काजें। बिहारी दासन विदित सुख समय मिली हसत। रसत रसना रसें सुधनि आजें। देख शोभा सखी अति बन विराजें। तो यदि ये चर्चा भी करे हैं, यदि ये परस्पर में वार्तालाप भी करे हैं, तो केवल यह हरिदासी के कुल की सराहना करे हैं। हरिदासी के आश्रय आवे वाले जो रसिक अनन्य जन हैं, जो हरिदासी को गावे, हरिदासी को ही लड़ावे, हरिदासी को ही दुलरावे, हरिदासी के बिना कछु नाय चावे, उनकी ही ये चर्चा करे हैं कि ये प्रेम सहेली के, ये ललिता हरिदासी के अनुयायी केवल हमको गाय गाय के हमको ही सुख पहुँचानो इनको जीवन बन गयो है। प्रिया जी बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत। ये सखी हमते न कुन बिसरे। कहत हमारे तन मन प्रीत निज तेरी। तो ये चर्चा भी करें तो केवल केवल या ललिता हरिदासी की और शरण में आए भय जनन की ही चर्चा करें हैं कि धन्य है वे जन जिनने या ललिता हरिदासी की शरण ग्रहण करी है और शरण ग्रहण करके या ललिता हरिदासी के रस जस को गाय गाय के अपने जीवन को धन्य माने हैं। ऐसो ये परस्पर में वार्तालाप करे हैं। जब भी ये बात करें तो कायते करें, बोले बातन बातन बितई रात। तो ये बात करें कौन सी है? ये केवल यही बात करें और इनके पास कोई बात नहीं है। श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण। इन्हें तनक नहीं छाड़ी हो मोय प्रियतम की है आन। या हरिदासी के कुल की ही सराहना आप दोनों जुगल करते रहे हमें हैं। तो बोले जागत ही जागत रसिक लाल के अंग संग सुख। जागिरी जागरी अर्थात परस्पर में जो वार्तालाप कर रहे हैं। जागवे में यहाँ रहस्य ये छिपा भयो है। बिहार में जो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, वह आनंद की अनुभूति या आनंद स्वरूपा या ललिता हरिदासी की चर्चा कर करके ही करे हैं। तो जागिरी सुख चैन सो रैन सगरी। सगरी को मतलब पूरा जो समय बिहार में व्यतीत जो भयो है वो परस्पर में वार्तालाप करके ही भयो है। फिर आप कह रहे हैं शोभित शीश कुसुम। नखते लेके सिख तक कुसुम स्वरूप ये प्रिया जी हैं। शिथिल अलके
प्रियाजी की अलकावली बिहार में कैसी छूट गई हैं, बिथुर गई हैं, विगलित है गई हैं। जैसे छूटे बार गरे पोत मुख की जोत, तो ये शोभित शीश, ये अलकावली शीश पे कैसी सुशोभित है रही हैं। शोभित शीश, शोभित माने कैसी शोभा पा रही हैं। शीश माने मस्तिष्क, कुसुम माने ये प्रिया जी, शिथिल अलकें, ये अलकावली सब बिथुर गई हैं। तामे कहूँ कहूँ रे, और कहूँ कहूँ तो मांग मोतिन की। अब यहाँ मांग को कहा स्वरूप है। देखो भाई, स्वामी जी की जो रस रीति है, ये जगत के सूत्रन ते कबहु हाथ नहीं आवेगी। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने 9 ग्रहण को वर्णन किया है। उन 9 ग्रहण में आप मंगल ग्रह को वर्णन कर रहे हैं। मंगल ग्रह जो होवे वो भैया लाल रंग ते संबंध राखे है, और मांग में जो सिंदूर होवे वो भी लाल रंग को होवे है। तो जगत की तो यहाँ एक ही वस्तु को प्रवेश नहीं है। अब मांग का है कि प्यारी की सहज मांग, मांग बातें भी कहें जामे ये लाल रंग भरो जाए है। और यहाँ मांग बातें भी कहें कि अंचल जोर यही बर मांगो। मांगो मांग, मांग मतलब मांगनो, मांग मतलब चाहना। तो यहाँ मैं लाल रंग सनी रहूं, ये यहाँ मांग रहे हैं कि अंचल जोर यह बर मांगो, रहूं प्रिय प्रेम सनी। तो यहाँ आप करें तामै कहूँ कहूँ री, मांग मोतिन की बगरी। मोतिन की जो माला है वो कौन सी माला है? ये अंगन की माला ही मोतिन की माला है। कहूँ याते द्वेलर मोतिन की एक पुंजा कह दी है, कहूँ याते अष्टादश कमलन की माला कह दी है। तो ये जो परस्पर में इनने जो एकम एक है के गाढ़े है के जो बिहार को सुख लियो दियो है, तो मामे ये माला टूट गई है। कुंज कुंज डोलन मृदु बोलन, टूटी लर छूटी पोत अति छब लागती। इन सब भावन को आप स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन में आप जब डूबोगे जाओगे तो आपको ये सब भाव वहाँ में मिल जाएंगे। केलीमाल जी के भाव निधिवन रस चैनल के माध्यम पे आप श्रवण भी कर सको हो। लगभग 232 एपिसोडन में ये केलीमाल जी के भावन को स्वामी जी की कृपा ते रसिक जनन के निवेदन पे और जैसो कछु इनने कहलवायो बाको वर्णन किया गया है। आपको प्ले लिस्ट के माध्यम पे आपको ये सब प्राप्त है जाएंगे। तो मांग कहूँ कहूँ री मांग, यहाँ मोतिन की बगरी। ये मोतिन की माला
अर्थात अंगन की माला आज ये कैसी बिथुर गई है, आप ऐसा समझा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अरुण नैन सलोल, अरुण माने लाल। यहाँ अरुण माने लाल, सलोल माने डोलनो, नेत्रन की चंचलता। अरुण नैन सलोल, ये जो नेत्र हैं ये इतने चंचल हैं। श्री रूप सखी जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को अपनी लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं। रूप सखी जी वर्णन अपने पद में कह रहे हैं, हे प्रिया जी, इन नेत्रन को बरजो, इन नेत्रन को रोको, इन नेत्रन को थोड़ा सा समझाओ। आपके जो नेत्र हैं, आपकी जो कटाक्ष हैं, उन कटाक्षन की चोटन ते ये कुंज बिहारी लाल, ये प्रीतम इतने घायल रहे हमें हैं कि मैं तो आप दोनों के तन मन प्राणन में समाई भई हूँ। मैं तो दोनों की गति मति को तोलती परखती निहारती रही आऊ हूँ। प्रिया जी भी कह रही हैं, अरे सखी, मैं इन नेत्रों को रोकना भी चाहूँ तो प्रीतम की चाहना को समझ के ये मेरे नेत्र प्रीतम को सुख देवे के काजे आतुर रहे हमें हैं, बेरुके ही नहीं है। सखी मैं कहा करूं। तो आप यहाँ कह रहे हैं अरुण, अरुण माने लाल, नैन सलोल, सलोल कहें चंचलता ते भरे भय, कटाक्षन ते भरे भय। ये प्रीतम के हृदय में चोट कर रहे हैं, अर्थात बिहार है गयो, बिहार हैवे के बाद भी और ये बिहार करबे के काजे फिर प्रीतम के हृदय में प्रिया जी नेत्रन के द्वारा कटाक्ष करके उन्हें उकसा रही हैं। तो अरुण नैन सलोल, मोहन मधुरे बोल, या मोहन, मोहन नाम प्रीतम को है और यहाँ प्रिया जी मधुर मधुर बोलन को जो उच्चारण कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? प्यारी मोहन सो हंसी कहो, आओ आओ जू मिली खेल भाव, आओ प्रीतम आओ। तो मोहन मधुरे बोल, फिर रची है पी के कपोल। अरे सखी, बिहारी दासी कह रही हैं, अरे सखी, कपोलन पे जो चुम्बन की रचना, पीक की रचना रची गई है, जो दशनावली के चिन्ह हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। रची है, रचना जो रची है, पीक कपोल, प्रेम सुभगरी, प्रेम सुभगरी। अरे सखी, ये जो कपोलन पे पीक लगी हुई है,
ये प्रियतम के सुंदर प्रेम, प्रिया जी के सुंदर प्रेम की और ये कैसी सूचना कर रही है, या प्रेम को जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे है। सुबस किए बिहारी श्री प्रिया जी ने अपने प्रीतम बिहारी लाल अपने रस के ऐसे बसीभूत कर राखे हैं। सुबस किए बिहारी दासी बलि बलि प्यारी। दासी कौन है? ये बिहारी दासी या छवि को अपने नेत्रन ते निहार के बार बार बलिहारी जा रही हैं और कह रही हैं कि हे प्रिया जी, हे लाडली, आप जैसी तो आप ही हो, जैसी रचना रचनो आप जानो हो, जैसे नव नवाय मान नेह और प्रेमंते आप अपने प्रीतम को लाड़ लड़ाओ हो, ऐसा तो आपके सिवाय और कोई लाड़ लड़ाई नहीं सके है। तो सुबस किए बिहारी, आपने ये बिहारी, आपने ये प्रीतम, आपने ये कुंज बिहारी अपने रस के बसीभूत कर राखे हैं। दासी बलि बलि प्यारी। दासी माने ये सहचरी आज बलिहारी जा रही हैं। सुरति निपुण हे प्रिया जी, आप सुरति कला में जितनी निपुण हो, जितनी चतुर हो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की चतुराई रही धरी। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी जी महाराज यद्यपि अपने को चतुरन के उस शिरोमणि बने हैं, पर प्रिया जी की चतुराई के आगे उनकी ये सब चतुराई धरी रह जाए है। पद है, आवहु लाल ऐसे मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगिया धरी, कुछ की सुराई नैनन के प्याले, दारू दूंगी न्यो अंकों भरी। तो वहाँ में आप कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की चतुराई रही धरी, धरी की धरी रह गई ये चतुराई। श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, नव कुंज सदन में आज रंगीली होरी, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, खेलत उमग न थोरी। तो बामे आप वर्णन कर रहे हैं, कोक कला कल केली परस्पर, जो बन जोर किशोरी, चतुर खिलार लाडली लालन। लालन नाम प्रीतम को है, लाडली प्रिया जी को है। भगवत दासी कह रही हैं, हे प्रीतम, आप कितने अपने को चतुर बनो हो, होशियार बनो हो, निपुण बनो हो। आप ते न जाने कितनी ज़्यादा प्रिया जी या चतुराई की, कोक कला की विज्ञान में आगरी है। तो चतुर खिलार या सुरति रस की ये प्रिया जी ऐसी खिलाड़ी हैं, लाडली। देखो या अक्षरन में जब तक नहीं समाहित होगे भैया, नहीं डूबोगे, नहीं गोता लगाओगे, तो भैया कछु हाथ नहीं आवेगा। ये जो बानी है, ये बानी नहीं है, ये सुरति रस की कहानी है। ये सुरति रस स्वामी हरदास जी महाराज ने जो वर्णन करी है,
जो ये केली को स्वरूप दर्शायो है भैया, ये प्रिया प्रीतम की या अमर सूरत बिहार की ये निशानी है। तो बानी बीजक वस्तु को, बीजक वस्तु न कोय, ये जो वाणी है या नित्य केल की बीज स्वरूपा है, और या वाणी की कहानी वही समझा सकें जिनकी मति स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपनी कृपा में शान दई होए, जिन पर स्वामी जी की कृपा है गई होए। तो बानी बीजक वस्तु को, बीजक वस्तु न कोय, बीजक वस्तु बता वही लह जासु की होए। भैया स्वामी जी के मन कर्म वचन ते हैबे के बाद ही आप या सूरती रस कहानी ते भरी भई वाणी की चर्चा कर सकोगे और समझ सकोगे। लहे जासु के होए और के और न पावे, गावे सब संसार हाथ रस बेर लेके आवे। सब लोग गा रहे हैं, पाठ कर करके। कितने तो जो कहें मैं तो स्वामी जी के बगल में बैठ रहा हूँ, मैं तो केली माल को पाठ कर रहा हूँ, मैं तो भगवत ऋषि जी की वाणी को पाठ कर रहा हूँ, मैं तो भैया वाणी में ही लगो रहूँ, मेरे पास तो गा रहे हूँ, रात दिन गा रहे हूँ। अरे भैया गाओ, खूब गाओ, पर पाओगे कब? वहाँ दृष्टि कब पहुँचेगी? इन्हें दुलराओगे कब? तो यहाँ आप कह रहे हैं श्री बिहारी दास सुबस किए बिहारी दास, बिहारी दास बल बल प्यारी। आपको पाठ कैसे करना पड़ेगा? यदि आप यह पूरी लाइन में पाठ कर जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि वाणी को पाठ भी यदि शुद्ध है जाए और हम अक्षरों को सही जगह पे रुक के आगे बढ़े तो निश्चित ही भैया हमें बहुत कुछ समझ में वाई समय आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सुबस किए बिहारी आपको यूँ रुकना पड़ेगा। यदि आपने सुबस किए बिहारी दास हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। सुबस किए बिहारी दास बल बल प्यारी, सूरती निपुण हे प्रिया जी। आप सूरती कलान में जितनी निपुण हो, चतुर खिलाड़ लाडली लालन तुम जिन्ने जानो भोरी। हे प्रीतम, तुम जिन्ने भोरी समझ रहे हो वो बड़ी ही चतुर है, बड़ी ही या सूरती रस की वे खिलाड़ी है। चतुर खिलाड़ लाडली लालन तुम जिन जानो भोरी। तो सुबस किए बिहारी दास बल बल प्यारी, सूरती निपुण नित्य सुहाग हे प्रिया जी। ये बिहारी दास जी कह रहे हैं आपको जो सुहाग है वो तो अचल सुहाग है। अचल बिहार को अचल ही सुहाग होएगो। नित्य नव नवाय मान सुहाग है। तो नित्य सुहाग भाग बड़ो ही आपको सौभाग्य है जो कोई आपको ऐसे प्रियतम मिले हैं और प्रियतम को ऐसी प्रिया मिली है
भाग अनुराग अगरी, अगरी माने आगरी, आगरी माने आगे, आगे माने सिरमौर। आप हे प्रिया जी जितनी भी अनुरागिनी है, अर्थात जो अपने को अपने प्रीतम के प्रति बहुत ज़्यादा अनुरागिनी माने कि मैं अपने प्रीतम को बड़े ही अनुराग से लड़ाऊँ हूँ, उन्हें सुख पहुँचाऊँ, आप उन सबन में आगरी हो, आप उन सबन में सिरमौर हो, आप उन सबन की अधिष्ठात्री हो, आप उन सबन की गुरु स्वरूपा हो। तो भाग अनुराग अगरी, जितनी भी अनुराग ते अपने को भरी माने, उनमें सबन में आप आगे हो। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, यह कौन बात जो अभय और अभय और अभय और देव नारी नाग नारी ते न होए और की और पाछे न सुनी, अब हूँ आगे हूँ न वही है। हे प्रिया जी आप जैसी ना तो पहले कबहू सुनी और ना अब कोई है और ना आगे कोई होएगा। जैसी प्रिया है वैसे ही प्रीतम है और वैसे ही इन दोनों को लड़ावे वाले ये स्वामी जी हैं। ऐसो रसिक भयो नहीं वही है भूमंडल आकाश। या लाइन देख लो तो या देख लो, पाछे न सुनी अब हूँ आगे हूँ न वही है यह गति। जैसी जैसी गति बिहार में आप ले हो, ऐसी गति आप ही ले सको हो। यह गति अद्भुत रूप की और श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी या रस ही बस भय। चाहे आप यूँ कह दो, चाहे सुबस किए बिहारी कह दो, जो अभी लाइन आप पढ़ रहे हैं, तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी या रस ही बस भय। यह भई और की और ना तो स्वामिनी की समता के काजे कोई है, ना प्रियतम की समता के काजे कोई है, और ना स्वामी हरिदास जी महाराज की समता के काजे कोई है, ना इन जैसी रहनी के काजे कोई है। श्री स्वामी हरिदास सब में और बताऊं काय अवध वैराग्य ज्ञान की, ना तो स्वामी जी जैसी काऊ के पास रहनी है और ना स्वामी हरिदास जी जैसी काऊ की कहनी है भैया, और ना ही स्वामी हरिदास जी जैसी त्याग और वैराग्य की कोई दूसरी और मूर्ति नहीं है। अवधि वैराग्य ज्ञान की स्वामी जी जैसे तो केवल स्वामी जी ही हैं। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज और सभी आचार्यजन श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि राख्यो वंश बिहार को भू प्रगटे श्री हरिदास। इन बिन को उपदेश तो इष्ट अनन्य उपास। इष्ट अनन्य उपास त्रास सुनि हो तो सबनि मन। स्वामी जी महाराज की रसरीति को सुनकर सबके हृदय में त्रासदी आ जाए भैया।
स्वामी जी ने जो वर्णन किया है ऐसो ना तो काऊ ने कियो और ना ही कोई कर रहो है और ना ही कोई कबो कर सके है। व्यास रसिक यो कह गयो, एक रसिक हरिदास, दूजो रसिक न देखिए तुम भूमंडल आकाश। ऐसो रसिक भयो नहीं भैया भूमंडल आकाश चाहे यो कहो। व्यास रसिक निर्णय कियो श्री वृंदावन माय। श्री स्वामी रस धर्म को पट तर देवे नाम। तो ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना के ये सूरवीर भय हैं श्री बिहारीदास जी महाराज, जिनको लोगों ने गुरुदेव की छाप पे भी नवाजो है। उनके द्वारा ये रचित पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए गए। भैया आज